हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल एमी एकेडमी। आज की इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिट्स, फाइंड देम। हमें यहाँ पे रूट्स का नेचर पता करना है। अगर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो रूट्स हमें फाइंड आउट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके लिए थोड़ा सा रिजल्ट याद रखेंगे। d बराबर b² - 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट, और स्टैंडर्ड फॉर्म आप सभी को पता है ax² + bx + c = 0। इन दो बातों का ख्याल रखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो 2x² - 3x + 5 = 0 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे a कितना है, 2 है, b कितना है, -3 है, और c स्टूडेंट्स 5 है। तो यहाँ पे निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो ये होता है b² - 4ac, वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई a कितना है, 2, और c है यहाँ पे 5। तो ये हो गया 9 - 40, तो ये हो गया -31। स्टूडेंट्स जब भी यहाँ पे <0 होता है तो इसका रूट्स नहीं होता है। इन कंडीशन में हम लोग सिंपली बोल सकते हैं देयर इज़ नो रूट्स, या सिंपली बोल सकते हैं कि डज नॉट एग्जिट। ठीक है, तो आगे इसका निकालेंगे नंबर 2। तो ये आपका इसका रूट्स नहीं होगा, इमेजनरी आ जाएगा। ये आगे आपके यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन 3x - 4√3x + 4 = 0। तो a कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 है, b कितना है -4√3, c कितना है 4, d निकालते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो b² - 4ac होता है -4√3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a कितना है, 3 है, और ये 4 है। तो ये हो गया 48 - 48 0। जब d स्टूडेंट 0 होता है तो रूट्स आर इक्वल। इसका मतलब जो रूट्स होगा स्टूडेंट्स, ये होगा अल्फ़ा = -b/2a और बीटा -b/2a। वैल्यू को रखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो -4√3 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 से इसको काट देंगे, तो ये हो गया प्लस में 2√3/3। तो ये भी आपका सेम ही है, तो ये 2√3/3 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे रूट्स मिला स्टूडेंट्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स यहाँ पे 2x² - 3x + 5 = 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे a कितना है, 2, b कितना है -3 इसके कोफिशिएंट, और c कितना है स्टूडेंट्स कांस्टेंट 5। इन कंडीशन में d चेक करेंगे। नेचर चेक करने का यही फार्मूला है प्यारे बच्चों। ये हो गया -3 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई a कितना है, 2, और ये हो गया 5। तो ये हो गया 9 माइनस, सॉरी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन है यहाँ पे 2x² - 6x + 3 = 0। सो a यहाँ पे 2 दिया हुआ है, b यहाँ पे -6 दिया हुआ है, और c यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो d चेक करते हैं स्टूडेंट्स। b² - 4ac होता है, तो b यहाँ पे -6 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई a कितना है, 2, c कितना है 3, तो ये हो गया 36, और ये हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे 24। इसको घटाएंगे तो ये आ गया 12। जब b यहाँ पे > 0 होगा तो इसका रूट्स होगा रियल रूट्स, दैट इज रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स।
सॉरी, रूट्स अलग अलग होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक हो गया यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी अपॉन 2a, और एक हो गया बीटा माइनस बी माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। वैल्यू को रखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये हो गया -6, ये हो गया 12, और ये 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स 6 प्लस रूट अंडर 12 को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2√3, क्योंकि 4 3 12 तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 3 अंदर आ जाएगा। ये हो गया 4, 2 कॉमन लेंगे, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4, इसको काटेंगे तो ये 2 हो गया स्टूडेंट्स, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस में -6 12, ये हो जाएगा 4, 6 माइनस 12 4, 6 माइनस 2 रूट 3 4, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4, इसको काट देंगे तो ये आ गया 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो एक प्लस में है, एक माइनस में है, डिफरेंट इसका रूट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। कंडीशन स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है कि इनके 2 इक्वल रूट्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 2x² प्लस के x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो a यहाँ पे 2 दिया हुआ है, b यहाँ पे k दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और c दिया हुआ है 3। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग d निकाल लेते हैं, b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट। तो b कितना है स्टूडेंट्स, k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a कितना है 2, c कितना है 3, तो ये हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे k² माइनस 24। इन कंडीशन में हमें पता है स्टूडेंट्स यहाँ पे इफ़ 2 रूट्स आर इक्वल देन d बराबर 0। d का वैल्यू जब 0 होता है तो 2 इक्वल रूट्स होते हैं। तो सिंपली यहाँ पे इक्वेट कर देंगे, तो k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो k बराबर हो जाएगा स्क्वायर बराबर 24। तो यहाँ से स्टूडेंट्स k बराबर हो गया रूट अंडर ऑफ 24। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो सिंपली यहाँ से एक निकाल लेंगे तो 2√6 हो गया आंसर स्टूडेंट्स एक, ठीक है। तो यहाँ k का जो मान होगा ये होगा 2√6। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देखते हैं, इसको kx से मल्टीप्लाई करेंगे तो kx² हो गया और माइनस 2kx हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इन कंडीशन में a आपका k हो गया, b हो गया माइनस 2k और c हो गया 6, ठीक है। तो d बराबर 0 स्टूडेंट्स, तो b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। b कितना है माइनस 2k², 4 मल्टीप्लाई a कितना है k, c कितना है 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0। k कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2k कॉमन ले लेते हैं 4k, तो ये हो गया k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k का जो मान होगा स्टूडेंट्स, k का मान होगा 6, k का वैल्यू होगा यहाँ पे 6। तो ये क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं ऊपर। क्वेश्चन क्या कहा गया है यहाँ पे कि इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्विस इट्स ब्रेड एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो इन कंडीशन में स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है एक रेक्टेंगल, आपका यहाँ पे आम का बगिया बोल सकते हैं, बगीचा बोल सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसका एरिया दिया हुआ है स्टूडेंट्स 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि लेंथ जो है दुगना है ब्रेड्थ का। तो अगर यहाँ पे b मान लिया जाए ब्रेड्थ कि x मीटर है सपोज, तो लेंथ क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 2x होगा। अब क्वेश्चंस के एरिया L इंटू बी होता है, तो यहाँ से A कितना हो गया 800, L कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पे 2x और B कितना है यहाँ पे x हमने माना है। तो इन कंडीशन में ये हो गया 2x स्क्वायर, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो गया 400, x स्क्वायर बराबर 400 हो गया स्टूडेंट्स। तो x बराबर हो गया √400, इसका मतलब 20 मीटर। तो अगर चौड़ाई 20 मीटर आ रहा है स्टूडेंट्स, तो लेंथ लंबाई कितना हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा। इन कंडीशन में पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉसिबल है, यस यस इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इज द फ्लोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago the product of their ages in was 48। तो स्टूडेंट्स इन कंडीशन में सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 2 दोस्त हैं, 2 फ्रेंड हैं, लेट एज ऑफ 1 फ्रेंड इक्वल टू x ईयर मान लेते हैं, ठीक है। तो एज ऑफ अदर जो फ्रेंड होगा स्टूडेंट्स वो होगा, दोनों का सम दिया हुआ है यहाँ पे 20, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 20 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम जब दिया हुआ है तो मान लीजिए सपोज ये y होता अदर का तो 20 होता, तो यहाँ से y जब निकालते हैं स्टूडेंट्स तो 20 माइनस x होता। तो यही यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, 20 माइनस x हो गया। 4 साल पहले 4 years एगो जो यहाँ पे एज होगा स्टूडेंट्स 1 फ्रेंड्स एज ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x माइनस 4 ईयर, एगो में माइनस करेंगे। और अदर्स फ्रेंड का क्या हो जाएगा, अदर्स फ्रेंड ये हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4, तो ये हो गया स्टूडेंट्स 16 माइनस x ईयर्स, ठीक है। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 48। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस x माइनस 4 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। सॉल्व करेंगे, ये हो गया 16x, x से पहले करेंगे यहाँ पे 16 माइनस x, माइनस माइनस लगाएंगे 4 से करेंगे 16 माइनस x, ये हो गया 48। तो 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 64 एंड प्लस 4x इज इक्वल टू 48। इन कंडीशन में अगर देखा जाए तो x और ये 16 4 20 हो गया, माइनस x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64, इसको इधर लाएंगे 48 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8 4 12 के 2 हो गया, 6 4 10 1 11 112 बराबर 0। अब इसको स्टूडेंट सबको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस x स्क्वायर प्लस में ये माइनस 20x और ये प्लस 112 हो जाएगा बराबर 0। तो स्टूडेंट्स पहले चेक करते हैं कि क्या इसका रूट्स पॉसिबल है या नहीं है। तो a स्टूडेंट्स कितना है यहाँ पे 1, b है माइनस 20, c है 112। तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यहीं से पता लग जाएगा इसका रूट्स होगा या नहीं होगा, पॉसिबल है या नहीं है। तो ये b आपका कितना है माइनस 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a कितना है 1, ये है 112। तो ये हो गया 400, 4 दूना 8, ये 4 4, तो ये हो गया स्टूडेंट सीधा यहाँ पे माइनस 48। क्या माइनस 48 एग्जिट कर रहा है, d इज़ लेस देन 0 हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो इन कंडीशन में नॉट पॉसिबल लिख देंगे, संभव नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ ए पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है, जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पे 80 मीटर और एरिया दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एल और बी निकालना है हमें। तो सपोज मान लीजिए लेंथ जो है इसका वो x मीटर है, ठीक है, लेंथ हमने x मीटर मान लिया। तो हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B होता है। तो इसको रख देंगे यहाँ पे 80, ये हो गया 2, लंबाई x, चौड़ाई हमारा b है। 2 से इसको काटेंगे, ये 40 हो गया, तो x + b, चौड़ाई यहाँ से निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 40 - x। अब स्टूडेंट्स यहाँ में हमें पता है एरिया जो होता है L × B होता है रेक्टेंगल का, ठीक है। तो एरिया यहाँ पे 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, लंबाई यहाँ पे दिया x हमने माना है यहाँ पे, चौड़ाई हो जाएगा 40 - x। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 400 = 40x - x²। अरेंज करेंगे इसको तो ये हो जाएगा, इस इधर लाएंगे तो x² लेफ्ट साइड में, ये हो गया -40x और +400 = 0। चेक करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो फैक्टराइज से इसको निकाल लेते हैं। तो x² माइनस, या सिंपली हम लोग चेक कर सकते हैं यहाँ से d = b² - 4ac से, ठीक है। तो b यहाँ पे कितना है, 40 है, माइनस का, -40 का स्क्वायर, 4 × a कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पे, a है यहाँ पे 1 और c है 400, तो ये हो गया 1600 माइनस 1600। इसका मतलब पॉसिबल है स्टूडेंट्स, पॉसिबल है, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ निकालते हैं। तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे स्टूडेंट्स, x², ये हो जाएगा x² - 20 और -20x कर लिया जाए अगर, और +400, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया 20, यहाँ से 20 लेंगे तो ये हो गया x - 20 = 0, ठीक है। तो x - 20 हो गया, इक्वल रूट्स हो गए यहाँ पे स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप लोग, x की जो वैल्यू होगा वो 20 होगा, ठीक है, इक्वल रूट्स। इसका मतलब स्टूडेंट्स लंबाई आ गया 20, तो चौड़ाई कितना होगा स्टूडेंट, चौड़ाई यहाँ पे था 40 - x, 40 - x, तो ये हो गया 40 - 20, तो ये हो गया 20 मीटर। इसका मतलब लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई भी 20 मीटर है स्टूडेंट्स।